Hello students, today we are going to discuss about second paper of chemistry. Name of the second paper is organic chemistry. You can see in the screen. This type of question paper is objective with 50 marks. So students, now we are going to our question first. What is the first question? Look. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्केन्स. एल्केन के बारे में जो भी इनमें से कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से जो भी इनकरेक्ट है या गलत है उसको बताइए कौन सा ये कथन है. तो हम देखेंगे, हमें इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए. हमें एल्केन्स पढ़ी हुई होनी चाहिए हमारी. हमें पता होना चाहिए कि एल्केन्स में क्या क्या सही है. तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है. इट इज़ अदरवाइज नोन एज पैराफिन. पैराफिन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है. इट इज़ एन साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. साइक्लिक भी होता है, सैचुरेटेड भी, हाइड्रोकार्बन भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है. साइक्लिक भी होते हैं और सैचुरेटेड भी होते हैं. इन एल्केन्स सी सिंगल बॉन्ड, सी बॉन्ड्स आर सिंगल. कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं वो सिंगल होते हैं, बिल्कुल सही, तभी वो एल्केन्स वरना एल्कीन एल्काइंस होते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज एल्केन्स हैव द जनरल फॉर्मूला CN2H2N. दिस इज द आंसर. ये जो है एल्किन के बारे में ये गलत स्टेटमेंट है. एल्किन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड एक्सप्लोड ऑन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन. इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही विस्फोटक की तरीके कार्य करने लगता है. तो इनमें से साइक्लोप्रोपेन है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही एक विस्फोटक बन जाता है, वो एक्सप्लोड कर जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोएल्केन्स एक्सबिस्ट एरोमेटिक कैरेक्टर. साइक्लोएल्केन एरोमेटिक कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है. ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. साइक्लोएल्केन जो एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं प्रदर्शित करता है. साइक्लोहेक्सेन की जगह बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन होती है, वो एरोमेटिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करती है. बट साइक्लोहेक्सेन हमारी एरोमेटिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करती. बेंजीन की रिंग जो होती है उसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं. 6 कार्बन की रिंग ये भी होती है और साइक्लो एल्केन भी 6 कार्बन का होता है, बट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं होते हैं. इस कारण ये एरोमेटिक कैरेक्टर आपको रिप्रेजेंट करके नहीं देगी. इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स है, गलत है. चूज द करेक्ट वन विच रिएक्ट फास्टर इन द SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. जो SN2 टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा है जो सबसे ज्यादा तीव्र गति से, तेजी से, फास्टर रिएक्ट कर जाएगा. तो B1 इज करेक्ट. नेम्ड 2 ब्रोमोब्यूटेन. इसको हम बोलेंगे सेकंड जो लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br 2 ब्रोमोब्यूटेन फास्टली रिएक्ट कर जाएगा, बहुत तेजी से अभिक्रिया कर जाएगा. इसमें आप लोगों का होमवर्क ये है कि ये जितने भी आपको ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं इनका आप IUPAC नेम बताएंगे. जैसे सेकंड वाले का आंसर का मैंने IUPAC नेम बताया 2 ब्रोमोब्यूटेन. बाकी के नेम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अल्कोहल ऑन रिफ्लेक्सिंग विद Cr2O7 गिव्स. अल्कोहल जब Cr2 क्रोमेट के साथ में रिफ्लेक्स करता है तो वो क्या देता है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है. ना तो वो एस्टर देता है, ना तो एल्डिहाइड देता है, ना तो शुगर देता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है. कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड COOH और अल्कोहल का जो ग्रुप होता है वो सिंगल बॉन्ड OH होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी हिंदी में बोलते हैं इसको एरोमेटिकता. एरोमेटिसिटी जो होते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एरोमेटिसिटी के बारे में गलत है. देखिए एरोमेटिसिटी होता क्या, आप ये समझ लीजिए. सबसे पहले एरोमेटिसिटी होता है जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हुए भी सैचुरेटेड कंपाउंड की तरीके बिहेव करते हैं. वो एडिशनल रिएक्शन वो सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन देते हैं. वो एरोमेटिक कंपाउंड के तरीके बिहेव करते हैं, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड के तरीके नहीं बिहेव करते हैं. वो सैचुरेटेड कंपाउंड के तरीके बिहेव करते हैं, जबकि वो अनसैचुरेटेड होते हैं. उनमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं. जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड का ये जो गुण होता है इसको हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, तो हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या है. इट इज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पोजेस्ड बाय अ मॉलिक्यूल. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती बिल्कुल होती है. पी ऑर्बिटल्स मस्ट बी प्लेनर एंड ओवरलैप. पी ऑर्बिटल्स प्लेनर में ओवरलैप करते हैं, बिल्कुल करते हैं. इट डज नॉट फॉलो हकल्स रूल. दिस इज द करेक्ट आंसर.
ये बोल रहा है कि ये हकल रूल को फॉलो नहीं करता, बल्कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो हकल रूल को या 2n+2 रूल को फॉलो करेंगे। सॉरी 2n+2 नहीं, हकल रूल को फॉलो करेंगे ये कंपाउंड। तो C1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट कम अंडर द ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो एडिशन रिएक्शन पे नहीं आती है? तो इनमें से डिहाइड्रेशन जो है वो एडिशन रिएक्शन में नहीं आती है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन में आती है। ठीक है, बाकी रिएक्शन जो है तुम्हारा हाइड्रेशन भी एडिशन रिएक्शन में आएगा, हेलोजिनेशन भी एडिशन रिएक्शन में आएगा, हाइड्रो हेलोजिनेशन भी एडिशन रिएक्शन में आएगा, बट डिहाइड्रेशन जो होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन में आएगा, मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आएगा, ना कि योगात्मक अभिक्रिया में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वन विच ऑन रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एट हाई टेम्परेचर गिव्स एस्टर। इनमें से कौन सा है जो हाई टेम्परेचर में कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है और हमें एस्टर देता है? तो इनमें से अल्कोहल है जो हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करके एस्टर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा देंगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो वो हमें एस्टर गिव्स करेगा, बाकी कोई भी हमें एस्टर गिव नहीं करेगा। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ DDT हैज़ हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स। DDT का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन में एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। मैंने सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, कोई भी डाउट हो कुछ भी हो वो सारा एक्सप्लेनेशन से आप देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। DDT का फॉर्मूला भी एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्लोरीन एटम है, तो आंसर इज ए, 5 क्लोरीन एटम्स। इसमें जो ये जो क्लोरीन लगा हुआ है, ये वाला क्लोरीन आपका यहाँ पर आएगा और ये वाला क्लोरीन यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म? वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। क्लोरोफॉर्म का जो IUPAC नेम होता है वो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। ट्राइक्लोरोमीथेन इज द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये सिर्फ रटने वाला क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है, या फिर आप लोग ट्राइक्लोरोमीथेन फॉर्मूला इज CHCl3, आप लोग बड़े आराम से इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। बाकी सबके जो नेम लिखे हैं इनके IUPAC नेम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि IUPAC नेम जो है ये 10th 12th स्टैंडर्ड का है, ये आप लोगों को तो बहुत अच्छे से आना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन एट 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इसमें जो आपको ए पार्ट दिख रहा है ये आपको डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन में रिएक्शन में देगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए, जो ए पार्ट है यही आंसर होगा आप लोगों का। साइक्लोहेक्सेन डाइईन इसको बोलेंगे, ये आप लोगों के डाइईन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट में से आता है। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, जब हम डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन करते हैं 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन का, गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या मिलता है हमको मिलता है साइक्लोहेक्सेन डाइईन। यहाँ पर रिएक्शन करके आप लोगों को एग्जैक्टली दिखाई गई है। उधर साइड में आप देखेंगे कि 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन दिखाया गया है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन किया गया है। इसमें से आपके यहाँ से HBr निकल जाएगा, BR और यहाँ से एक H रिलीज होगा, तो क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन डाइईन बन जाएगा। इसको आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड मत समझ लीजिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ These can be used as moth repellent, मतलब कीटनाशक के तरीके इनमें से कौन सा यूज होता है? तो इसमें सी पार्ट में लिखा हुआ है हेक्साक्लोरोएथेन। हेक्साक्लोरोएथेन कृत्रिम कपूर भी बोलते हैं हम इसको। हम जब एथेन का क्लोरीनीकरण करते हैं तो हेक्साक्लोरोएथेन लास्ट में बन करके आता है। तो ये किसके तरीके यूज होता है? एक कीटनाशक के तरीके, मॉथ रेपेलेंट के तरीके यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक डिफरेंस इन ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनमें से कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑप्टिकल आइसोमर्स के बीच में डिफरेंस बता सकती है? कैसे जानेंगे कि ये कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स है? तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आप हीट करेंगे तो भी नहीं पता चलेगा टेम्परेचर, उसको चाहे इतना हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर, कुछ भी हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर हम उसमें से पोलराइज्ड लाइट क्रॉस करवा देंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगी कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं या
नहीं है, क्योंकि उनका जो प्रतिबिंब है वो बन करके आएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये इसका जो थर्ड पार्ट है ये हमें बता देगा कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर्स है या कौन सा नहीं है। सो सी पार्ट इज द राइट आंसर, नेम्ड पोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्केन विच कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। इनमें से कौन सी एल्केन है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को प्रदर्शित करती है। 3 मेथाइल हेक्सेन है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को प्रदर्शित करेगी। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द एल्केन्स ऑफ स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर वेट विच पोसेस अ स्टीरियो ऑर्गेनिक सेंटर। देखिए इसमें ये बोल दिया कि इसमें से कौन सी एल्केन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए एल्केन का। बाकी सारी ये एल्केन्स ही दिए हुए हैं ऑप्शन में, लेकिन उसने शर्त क्या रखी है, शर्त रखी है कि जो स्टेरियो ऑर्गेनिक सेंटर को फॉलो करती है, उस पर अपना अधिकार रखती है, और लाइट वेट भी होना चाहिए, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर वेट भी होना चाहिए। तब आप फॉर्मूला बताइए, तब आप C7H16 को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 6 कार्बन और 8 कार्बन में ये लाइट वेट नहीं होगा, इसलिए C7H16 यानी कि हेप्टेन जो है वो आपकी जो आपकी है ये स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर वेट को शो करेगी। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन पेरिडीन। इनमें से कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो पेरिडीन में संभव नहीं है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है जो पेरिडीन में संभव नहीं है। पेरिडीन क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस करता है, तो ये आपका जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये नहीं कर पाएगा। AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, फ्रीडल क्राफ्ट की अभिक्रिया, तो ये पेरिडीन नहीं करेगा। पेरिडीन में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल बॉन्ड वेयर डिस्क्राइब्ड बाय कॉसेल एंड लुईस। इनमें से कौन सा बॉन्ड है जो कॉसेल और लुईस ने डिस्क्राइब किया था। मेटालिक बॉन्ड नहीं किया था, पोलर बॉन्ड नहीं किया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं किया था, हाँ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड कॉसेल और लुईस ने किए थे। नेक्स्ट, नेम द ज्योमेट्री ऑफ। देखिए ज्योमेट्री क्या होती है, उसकी एक तरीके की संरचना हम बोल सकते हैं उसको। तो लिखा है नेम द ज्योमेट्री ऑफ द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम इन द ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन जो मॉलिक्यूल होता है इसमें 3 एटम्स जुड़े होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है वैन की तरह या टेम्पो की तरीके का स्ट्रक्चर आप मान लीजिए। तो इसमें जो सेंटर ऑक्सीजन होगा उसकी जो ज्योमेट्री होगी या उसकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी, तो उसकी संरचना ट्राइगोनल प्लानर होगी। ट्राइगोनल प्लेनर इसकी संरचना होगी। ये जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री निकाली जाती है, ज्योमेट्री को डिराइव किया जाता है, और स्ट्रक्चर बनाने हमें बेसिकली आने चाहिए। अगर आप, और ओजोन का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, ओजोन का स्ट्रक्चर आप ओजोनाइट वगैरह देखिए तो उसमें ओजोन का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा आपको किस तरह से होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ए पार्ट सही होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। जब भी आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, बनाने का फॉर्मूला लिखते हैं तो प्रिपरेशन मेथड लिखते हैं, फिर आप प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, प्रॉपर्टीज़ में आप केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। तो वही पूछ रहा है कि इसमें कौन सी है जो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप जाहिर सी बात है बता सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है, बॉइलिंग फिजिकल में आती है, सॉल्युबिलिटी फिजिकल में आती है, बट रिएक्टिविटी, जहां रिएक्शन की बात आ जाए, जहां एक्टिवनेस की बात आ जाए, तो वहां पर कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। सो जो रिएक्टिविटी होती है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। दिस इज नॉट द फिजिकल प्रॉपर्टी। विच वन इज करेक्टली मैच्ड। बच्चों वाला क्वेश्चन बिल्कुल है ये। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। लिखा है एसिड्स की जो पीएच रेंज है वो अबव 7 है। पीएच रेंज 7 से ज़्यादा होती है क्या? पीएच रेंज 7 से ज़्यादा होती है? बिल्कुल नहीं। एसिड 7 से कम, बेस 7 से ज़्यादा, और 7 में न्यूट्रल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट, एसिड पीएच रेंज बिलो 7, यही सही है। पीएच रेंज क्या है, 7 से कम है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट लिखा है एसिड पीएच रेंज 7, बिल्कुल नहीं, गलत है, वो न्यूट्रल हो जाएगा। एसिड पीएच रेंज 8 to 9, बिल्कुल गलत है, 8 to 9 नहीं होगी। कितनी पीएच रेंज जाएगी इसकी, बिलो 7, 7 से कम पीएच रेंज जाएगी। पीएच स्केल आप सबने देखी होगी, 3 तरह के उसमें पार्ट में डिवाइड होती है, 7 से कम, 7 से ज़्यादा और 7। ठीक है, तो इनके सबके मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। एक तरीके की 20 क्वेश्चन में आपकी अच्छी खासी नोट्स तैयार हो गई है।
हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये आप लोग ये देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है, उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे। सारे क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन है तो वो एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लेंगे, उनमें भी एक दो क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।